नमस्कार, A24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक। सरकार की फ्लैगशिप योजना बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने पर दिया जोर। पानी के लिए डल रही लाइन पर बसती हुई दो फाड़। एक पक्ष की महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिलाओं ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए थाने का किया घेराव। स्वास्थ्य सहायकों ने नियुक्ति समयावधि बढ़ाने की उठाई मांग। प्रमुख शासन सचिव के नाम CMHO को दिया ज्ञापन। राजस्थान सरकार के वृक्षारोपण अभियान के तहत न्यास ने लगाए 101 पौधे। वहीं रीको ने वर्षों पुराने पेड़ों पर चलाई आरी। उद्योगपतियों ने दर्ज कराया विरोध। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के तहत विभागीय तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के अक्षरशः क्रियान्वयन करने और बजट घोषणाओं के अनुसार समयावधि में कार्य करने की हिदायत दी। राज्य सरकार द्वारा बनाए कोविड सहायता कोष के द्वारा अनाथ और विधवा महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि दिलाए जाने के लिए कार्य की प्रशंसा करते हुए जिला कलेक्टर ने अन्य कोई शेष रहे मामलों में शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश उपखंड अधिकारियों को दिए। कई घंटे चली बैठक में जिला कलेक्टर ने पालनहार पेंशन, चिकित्सा, कृषि सहित अन्य योजनाओं की प्रगति पर विचार कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में पैर पसार रहे अतिक्रमण, अवैध खनन की रोकथाम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए सरकार की मंशा से अवगत कराया। अधिकारियों में SDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की मासिक बैठक ली गई है। इस मीटिंग में हमने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने, कोरोना संक्रमण की आने वाली तृतीय लहर के प्रभाव को कम करने, इसी के साथ साथ जो एक्टिव केसेज अभी भी हमारे यहाँ हैं उन पर निगरानी रखने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाई जा सके। ये राजस्व अधिकारियों की मासिक मीटिंग है जिसमें रेवेन्यू से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित सभी लंबित मामलों पे चर्चा की जाती है और उनको निस्तारण के प्रयास किए जाते हैं। पालनहार योजना के तहत बच्चों को उस योजना का लाभ देने, अभी हम सबकी जानकारी में है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोविड सहायता कोष बनाकर कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे और जो महिलाएं विडो हो गई थी उनका सर्वे करके, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पेंशन देना, 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता देना। पालनहार योजना में कोविड के कारण से या बिना कोविड से वो दुर्भाग्य से जो विडोज हो गई हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन के बजाय उनको विडो पेंशन में कन्वर्ट करके उनकी पेंशन में इजाफा करवाया जाए। कोरोना के दौरान उनको 1 लाख रुपए की सहायता दिलाना, 1500 रुपये की पेंशन, 1000 रुपये बच्चों को देने में भी हमारे SDM और तहसीलदारों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और हमारी जो रेवेन्यू की टीम है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बाय एंड लार्ज पब्लिक संतुष्ट है। बैठक में राज्य सरकार की मंशा व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर ने किसानों को काश्त खातेदारी दिए जाने और मंदिर माफी की जमीन गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और जिले में कृषि भूमि पर हो रहे अवैध खनन को सख्ती से रोकने के लिए जिम्मेदारी तय की। वहीं अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। उन पे भी हमने चर्चा की कि जो भी पात्र काश्तकार हैं उनको खातेदारी अधिकार दिए जाएं। चरागाह, सिवायचक, मंदिर माफी की ज़मीनों पर किए जा रहे अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी सभी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। कस्बों में काफ़ी लोग अपनी कृषि भूमि को आकृषिक प्रयोजन हेतु बिना संप्रवर्तन कराए कृषि से अकृषि प्रयोजन जो कर रहे हैं, ऐसे प्रकरणों को भी आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध 90A में कार्रवाई करना है कि कार्रवाई होती रहती है। अवैध खनन को सख्ती से रोकने के लिए अभी राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध खनन करता है तो पटवारी की जिम्मेदारी है
कि उसकी रिपोर्ट वो तहसीलदार जी को करे, तहसीलदार जी एसडीएम साहब को करें। ऐसी ज़मीनों को सिवायचक घोषित किया जाए और अवैध खनन को रोका जाए। ये हमारे राजस्व एजेंसी की जिम्मेदारी है। अतिक्रमणों को आइडेंटिफाई करके पुलिस फोर्स के साथ रोका जाए। इसके अलावा कहीं भी कोई अवैध खनन हो रहा है, ऐसे अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग के जो हमारे एमई और ईएमई हैं उनकी जिम्मेदारी है और जॉइंट टीम टास्क फोर्स बनाई हुई है। उसमें एसडीएम उसका अध्यक्ष है, डीवाईएसपी, डीटीओ, फॉरेस्ट के एसीएफ और रेंजर उसके सदस्य हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उपरोक्त अनुसार बैठक में डेयरी बूथों के आवंटन का कार्य प्राथमिकता से करने की हिदायत देते हुए जिला कलेक्टर ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से कोरोना काल में प्रभावित हुए कलाकारों को चिन्हित कर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। बूथों को की जगह को आइडेंटिफाई करना, उसकी पुलिस, रेवेन्यू, स्थानीय निकाय से एनओसी लेकर के आवंटन करने की कार्रवाई भी हमको 15 अगस्त तक करनी है। इस पर भी आज विस्तार से चर्चा हुई। आज हमने एसडीएम साहिबानों को कहा है कि आप अपने उपखंड स्तर के सभी अधिकारियों को बुलाकर इसको प्राथमिकता से करके लोगों को एक्चुअली जो डेयरी बूथ आवंटन करने, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इस समय लोगों को रोज़गार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के समय लोगों का रोज़गार बहुत कम हो गया था। तो डेयरी बूथों को आवंटन करने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, चाहे वो भपंग वादक हैं, नृत्य, भवई है, संगीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, केस कला में अच्छा कार्य करने वाला है या अच्छा हमारा टेलर है, इस तरह के 29 व्यवसाय हैं। उस पर हमने एसडीएम साहिबान से चर्चा की है। हम 68 की लिस्ट एक्चुअली हम उनको 5,000 रुपये प्रति कलाकार दिया जाना है, हम भेज चुके हैं। हमने हमारे एसडीएम साहिबान से कहा है कि 1 सप्ताह में आप और सघन अभियान चला। मानव जीवन में एक वृक्ष की उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्षाकाल में पौधरोपण कार्यक्रम करने के निर्देश सभी विभागों को दिए हैं। इस अभियान को ध्यान में रखते हुए अरावली विहार स्थित पार्क में नगर विकास न्यास की ओर से पौधरोपण किया गया। नगर विकास न्यास सचिव की मौजूदगी में न्यास कर्मियों ने 101 पौधे लगाए। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पौधरोपण अभियान की शुरुआत न्यास द्वारा की गई है। इस कड़ी में न्यास द्वारा अन्य योजनाओं में बन रहे पार्कों में सघन पौधरोपण किया जाएगा। यह जानकारी न्यास सचिव ने मीडिया को दी। पौधारोपण के लिए जो कागजी कार्रवाई करनी थी वो हमने अपनी ट्रस्ट मीटिंग में 24/6 की ट्रस्ट मीटिंग में ही करनी थी, क्योंकि हमें ये अंदाजा था कि अब मानसून आने वाली है और हमें इसके लिए पहले से तैयारी करनी है। आज हमने एक विशेष अभियान के रूप में अरावली विहार के पार्क को चुना था। आज हम सारे यूआईटी के अधिकारी कर्मचारी वहां गए थे और हमने 101 पौधे लगाने का वहां पे प्लान किया है। हम सब ने वहां पौधे लगाए भी। इसमें खास बात यह है कि प्लांटेशन तो यूआईटी हमेशा ही करते आई है और हमारी जिम्मेदारी है करना, बट हम इस पार्क को एक औषधि वाटिका के हिसाब से डेवलप करना चाहते हैं। इसीलिए आज जो हमने पौधे लगाए भी वो आयुर्वेद विभाग और इनसे पूछ के और इनकी जानकारी से हमने औषधि प्लांट पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया है। हमारी उम्मीद है कि हम इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग पार्क्स बनाएं। जो रेगुलर प्लांटेशन है वो हमारा चलता रहेगा, बट आज का जो प्रोग्राम था वो औषधि वाटिका के रूप में हम करना चाहते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा आईपीओ जारी करने के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। AIIEA के बैनर तले अलवर इकाई की ओर से जिला मुख्यालय के गेट पर एकत्र आए कर्मचारियों ने LIC के निजीकरण करने, FDI और IPO जारी करने का खुलकर विरोध किया। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने सरकार द्वारा जारी IPO को निजीकरण करने की दिशा में बढ़ा हुआ कदम बताया। यूनियन के पदाधिकारियों ने IPO के विरोध के साथ रक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार के जारी ऑर्डिनेंस का भी विरोध किया। जिंदाबाद जिंदाबाद AIA मार्च ऑन राइट पाथ AIA राइट पाथ AIA मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। मैं खुबीराम ब्रांच सचिव हूँ। हमारे जो सबसे पहले LIC का निजीकरण करने में गवर्नमेंट ने कसर नहीं छोड़ी।
पहले एफडीआई इन्होंने 24% रखी, उसके बाद 49% की, आज 74% है। आज एलआईसी को पूरी तरह बर्बाद करने में ये गवर्नमेंट तुली हुई है। और अब जो रहा था, इन्होंने आईपीओ ला दिया एलआईसी में। आज अगर आईपीओ इस तरह से आएगा तो निजी जो कंपनी है उनको ये बढ़ावा दे रहे हैं और एलआईसी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो एलआईसी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं तो आम जनता से कह रहा हूँ कि इस एलआईसी का जो निजीकरण करने में तुले हुए हैं उसको बंद करें, उसका विरोध भी करें, जनता भी विरोध करे। तो जनता के साथ हमें जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर जनता की सेवा अगर हम समय समय पर नहीं करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। जब में ये जैसे पहले एलआईसी चल रही थी, कोई निजीकरण नहीं था, खूब अच्छी तरह हम ग्राहकों की सेवा दे रहे थे, इस तरह चले। आज इसकी ज़रूरत तो क्या पड़ेगी? एलआईसी को आईपीओ लाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि वो जो उद्योगपति है उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि एलआईसी के शेयर खरीदो और इसको प्राइवेट करो। 49%, 51% तक एलआईसी के शेयर अगर यहाँ आ जाएंगे यहाँ तो ये प्राइवेट हो जाएगी। कर्मचारियों की जो डिमांड है वो कोई नहीं सुनेगा। आज जो हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट हो जाएगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी होती है हम पुरजोर प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, जो भी हमसे होगा हम वो करेंगे। पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक को समझाएंगे कि ये इस तरह से आपके पैसे का दुरुपयोग हो सकता है आगे समय में, इसलिए हमारा साथ दो। हमने पहले भी ये किया है और अब भी हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुबीराम है, मैं ब्रांच सेक्रेटरी हूँ यहाँ। बस हमारे संगठन AIIEA के नेतृत्व में हमने आज मनाया है सरकार की तानाशाही नीतियाँ, जिससे कि एक आम आदमी, किसान, मजदूर वर्ग और कर्मचारी वर्ग त्रस्त है। सरकार तानाशाही पर उतर आई है और किसी भी वर्ग की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। जो जायज़ मांगे हैं उनको भी सरकार का नकारात्मक रवैया है। और हमारी जो 4 प्रमुख मांगे हैं जिसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है, उसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण जो सरकार कर रही है उपक्रमों का, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार ने बैंकों को मर्ज कर दिया है और कुछ जो बचे हुए बैंक उनको और मर्ज करना चाहती है। इसी तरह LIC को भी ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। LIC का IPO जो ला रहे हैं, हम उसके विरोध में आज हमने ये विरोध दिवस मना रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे ये अब 10% बेचेंगे, फिर 20% बेचेंगे और किसी दिन 51% बेच देंगे और पूरा कोई प्राइवेट जो घराना है, औद्योगिक घराना इसको ले लेगा। तो इससे हमारे रोज़गार के अवसर देश में वैसे ही बहुत कम है और कम हो जाएंगे। और इन्होंने एक ऑर्डिनेंस सरकार ने रातों रात पास किया है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय को इन्होंने एस्मा एक्ट में शामिल किया है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय को एस्मा एक्ट में लाने की आवश्यकता क्या है। रक्षा क्षेत्र तो अपने आप में एक अनुशासित क्षेत्र है। तो हम सरकार की जो किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी जितनी नीतियां हैं और जो किसी भी वर्ग की जो सरकार सुन नहीं रही है और जो तानाशाही चल रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम अपने आम मजदूरों भाइयों के साथ खड़े हैं और उनसे हम कंधा से कंधा मिलाकर आगे वाले समय में संघर्ष करेंगे। राजस्थान सरकार एक और हरियालो राजस्थान की मुहिम छेड़ लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए जागरूकता अभियान में जुटी है। वहीं दूसरी ओर अलवर रीको कार्यालय द्वारा अनेकों वर्ष पुराने हरे पेड़ों पर आरी चलवा धराशाही किया जा रहा है। अलवर MIA स्थित उद्योग संघ के बाहर स्थित गार्डन में सौंदर्यकरण के नाम पर वर्षों पुराने विशाल वृक्षों को रीको के ठेकेदार ने जड़ से काट दिया। पेड़ काटे जाने की सूचना पर एकत्र हुए स्थानीय उद्योगपतियों ने विरोध दर्ज कराया है। अलवर मत्स्य उद्योग संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ने रीको द्वारा हरे भरे पेड़ों को काटने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। MIA में एक उद्योग संघ रोड नंबर 2 पे स्थित है। वहाँ पर उद्योग संघ के सामने एक पार्क है, जिसका नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण रीको द्वारा करवाया जा रहा है। रीको का ही ठेकेदार है, रीको के RM और SRM और ARM इस तरह के अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें 30-40 साल पुराने लगभग 50-60 पेड़ हैं जो कि 30 से 35 फुट ऊपर थे। उन सबको जड़ से काट कर समाप्त कर दिया गया है। रीको को हमने इस संबंध में मौखिक शिकायत भी की है और उनको लिखित शिकायत भी दे दी गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना ही वो ये बता रहे हैं कि पेड़ क्यों काटे गए थे, ना ही इनकी किसी प्रकार की कोई अनुमति ली गई है। एक तरफ तो रीको द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है, दूसरी तरफ वृक्षारोपण कराया जा रहा है।
तो इसका क्या वृक्षारोपण का कोई औचित्य नहीं है कि जब 30-40 साल पुराने हरे पेड़ों को काट कर नए पेड़ लगाने का नाटक जो रिको कर रही है वो उचित नहीं है। तो हमने इस संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हरे पेड़ क्यों काटे गए हैं, इसकी जांच करवाई जाए। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, मैं मत्स्य मिनरल उद्योग संस्थान का अध्यक्ष हूँ। ठीक। अलवर जिला दक्षिण भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में गुरुवार देर शाम तिरंगा झंडा दिवस मनाया गया। भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा झंडा को अंगीकार किए जाने के दिन को युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहीद स्मारक पर एकत्र हुए कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने झंडा दिवस पर अपनी ओर से सभी को शुभकामना दी। इस दौरान मौजूद सेना के कर्नल का अभिनंदन किया गया, वहीं शहीदों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारत माता की जय। भाजपा युवा मोर्चा अलवर दक्षिण के द्वारा आज शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वजांगीकरण दिवस को तिरंगा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें रिटायर्ड कर्नल गौतम सिंह जी का भाजपा जिलाध्यक्ष तरुण जैन जी के नेतृत्व में स्वागत सत्कार किया गया, उनका सम्मान किया गया। तिरंगा और शॉल उड़ाकर प्रतीकात्मक तिरंगा सौंपा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संजय नरूका जी थे। अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पवन जैन जी ने की। कार्यक्रम में युवा साथियों ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और वहाँ शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे देश भर में हम सब लोग झंडा, जो तिरंगा झंडा है उसका अंगीकार का दिवस हम मना रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद हमको सबको एक प्रण लेना था कि हम किसी भी एक झंडे के रूप में हमारे देश की पहचान के रूप में हम सब लोग उसके नीचे रहकर एकजुट रहने का हम प्रण करेंगे। उसी समय संविधान में हमारे जो उस समय के जो नेता थे, संविधान निर्माता थे, उन सब ने इस झंडे का प्रारूप बनाया और प्रारूप बनाने के बाद इस झंडे को संविधान में एक सुरक्षा दी, एक नियम दिया संविधान में। और आज इस तिरंगा झंडे के नीचे हमारा पूरा भारत देश इसके नीचे है समाहित और सब एकजुट हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में पधारे कर्नल साहब गौतम जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप जैसे सैनिकों के कारण ही इस देश की जो सीमाएं सुरक्षित हैं, इस देश में अमन चैन है। आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं युवा कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस जोश और उमंग के साथ साथ आप सब लोग, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे आज वो झंडा दिवस है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 15 अगस्त के दिन हम सब लोग अपने घरों पर झंडा लगाएं। ऐसा हम एक बार प्रण लगाएं, जैसे अभी हम वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, इसी तरह से सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएं। जय हिंद, जय भारत। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
नाता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन अलवर इकाई की ओर से अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम दिए ज्ञापन में 31 जुलाई को समाप्त हो रही सहायकों की नियुक्ति अवधि बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन देने पहुंचे सहायकों ने बताया, कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड सहायकों की नियुक्ति समयावधि 31 जुलाई 2021 है। हमारे द्वारा कोरोना काल में आमजन में जागरूकता, मरीजों को दवा वितरण, वैक्सीनेशन सहित कोरोना मरीजों की स्थिति के अनुसार रेफर कराने का काम किया है। वर्तमान हालातों में उच्च स्वास्थ्य सुविधा बनाए रखने के लिए हमारी सेवाएं जारी रखी जाएं। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन अलवर द्वारा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को CMHO साहब के द्वारा हमने ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायक जिनकी समय अवधि 31 जुलाई तक है, राज्य सरकार के आदेश अनुसार उनको हमें कार्य बढ़ाने के लिए, उनकी समय अवधि बढ़ाने के लिए यह ज्ञापन दिया गया है। अलवर जिले में 1817 कोविड स्वास्थ्य सहायक नियुक्त हैं और राजस्थान में लगभग 25,000 स्वास्थ्य सहायक नियुक्त हैं और कई जिलों में तो अभी यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण भी नहीं हुई है। इसलिए हम राज्य सरकार से यह निवेदन करते हैं कि इसकी समयावधि बढ़ाई जाए, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य का स्तर उच्च बना रहे। और जैसे कि WHO ने अगस्त में तीसरी लहर कोविड के आने की घोषणा की है, उसी हिसाब से इसकी यह बहुत ज़रूरी है, इनका समयावधि बढ़ाई जाए जिससे कि स्वास्थ्य स्तर बनाए रखे। के अध्यक्ष साहब अभिषेक जी ने जो बातें बोली है मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ। राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि उनकी बात को लेके आगे बढ़ें और कोविड हेल्थ असिस्टेंट जो पोस्ट है राजस्थान में, इसका समय अवधि जो 31 जुलाई है उसे बढ़ाया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है A24 न्यूज़ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सब्जी मंडी और कृषि उपज मंडी परिसर में स्थानीय लोगों से राज्य में बढ़ते बिजली के दामों में राहत दिलाने के लिए हस्ताक्षर करवाए। अलवर इकाई की ओर से चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के दौरान 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग करते हुए लोगों के हस्ताक्षर कराए। बिजली बिल आ रहे हैं उसके विरोध अभियान हम चला रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम ये सरकार से ये चाहते हैं
कि जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, उससे कुछ रियायत अब राजस्थान को वासियों को भी मिले। कोरोना काल में वैसे ही आदमी हाय तौबा कर चुका है, अब सुसाइड की तरफ जाने लगा है आदमी, और गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना काल में कोई भी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। तो कम से कम बिजली का बिल एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जो हर आदमी वहन ही नहीं कर सकता। आज राजस्थान में 90% 2 नंबर में बिजली चलती है, जिनका खामियाजा 1 नंबर आदमी भुगतता है। ये सारी भ्रष्टाचार ये रुक जाए तो बिजली ऑटोमेटिक ही कम रेट हो जाए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, कि बिजली के बिलों पर विशेष। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि अभी आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगाई की मार पड़ी हुई है, तो हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि पिछले 3 महीनों का बिजली का बिल माफ़ किया जाए, और जैसे दिल्ली है, दिल्ली की तर्ज पे जैसे दिल्ली में जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, ऐसे राजस्थान में भी 300 यूनिट ध्यान देते हुए बिजली के बिलों में जो भारी बढ़ोतरी हुई है उनको कम करें, और कोरोना काल के बिजली के बिलों को माफ़ करें। और जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में हमने दिल्ली में करके दिखाया और पंजाब में करने जा रहे हैं, उसी तरह से राजस्थान में भी बिजली कम से कम 200 यूनिट फ्री करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। अलवर जिले की साहाडोली ग्राम पंचायत के गांव मंटूकाबाद से आई महिलाओं ने जिला कलेक्टर को शिकायत करते हुए गांव के राशन डीलर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और गेहूं नहीं देने का आरोप लगाया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने बताया कि राशन डीलर गेहूं नहीं दे रहा, वहीं दुकान पर जाने वाली महिलाओं से अभद्र भाषा में बोलता है। महिलाओं ने शीघ्र ही दुकानदार पर कार्रवाई करने और गेहूं दिलाने की मांग की है। महिलाओं के साथ गांव के पुरुष भी मौजूद रहे। जी, अब मेरा नाम अनीता है और मैं इब्तिदा से हूँ, NGO से, और हम महिलाओं की ऐसे मदद करते हैं, गरीब परिवार के साथ काम करते हैं। ये महिलाएं जब राशन लेने के लिए गई हैं तो महिलाओं से बदतमीज़ी से व्यवहार किया था। उन्होंने बोला कि हमको राशन दे दो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास राशन नहीं है और आप ऐसा करो चले जाओ यहाँ से, बाद में जाना। फिर बार महिलाओं ने दोबारा से बातचीत की थी, महिला ने फिर दोबारा से गाली गलौज काटी, गंदी गाली काटी थी उन्होंने। परिवार वाले मारने के लिए छड़ गए, महिला का हाथापाई भी करी थी उन्होंने। फिर बार तो कलेक्टर साहब ने भी ये आश्वासन दिया है कि अभी आप SDM साहब से मिलो, उसके बाद 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, फिर अगर वो कुछ नहीं करते कार्रवाई तो फिर हम उसकी जांच करेंगे, फिर अच्छे से बातचीत करेंगे आप लोगों से। राशन के लिए समस्या, राशन डीलर के पास राशन लेने के लिए जाए तो गाली गलौज करता है डीलर, बकवास बकता है, कभी दुबक जाता है, कभी मशीन खराब बता देता है, फिर कह देता है कि अब नहीं है। डबल राशन के लिए जाता है तो सिंगल बोलता है। कौन सी जगह की बात है? मंदुका डेहर के पास, मंदुकाबाद से डेहर। नाम है उसका? डीलर का सिरदारा, ग्राम पंचायत साडोली। अब क्या आश्वासन दिया है आपको? ये दिया कि आप ऐसे करो, SDM साहब से मिलो। SDM साहब से बात करके नहीं, 2 बार SDM साहब के पास जाके मिल के फिर वक्त बाद में आप मेरे पास आना। कितने आदमी जो इस तरह के जिनको राशन नहीं मिलता? पूरे गांव में 250-300 घर हैं। राशन डीलर चेंज कराने के लिए? हाँ, राशन डीलर चेंज कराने के लिए 4-4 कोटा उस बास में तो गाली गलौज करता है। 4 डीलर उनके पास जाता है। जब भी एक ही राशन डीलर पूरे गांव में? 4 डीलर हैं, 4 उनके पास जाता है तो उन्हें कहता है तुम तो माजना पड़ रहा तुम्हारा, तो हूँ लड़ाई कर देती हो, कर देती हो, और उस गाली बकता है गंदी। तो हमारे आपस में ऐसे है कि हम शर्म करेगा, हमारे पीटम पड़िया हो जाता है उस बार। अलवर शहर के गालिब सैयद मीणा पाड़ी मोहल्ला और खटीक पाड़ी में बीते कई सालों से पानी नहीं आने से परेशान परिवारों की महिलाओं ने शहर कोतवाली का घेराव करते हुए थाना पुलिस द्वारा की कार्रवाई का विरोध किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में पीने के लिए पानी की आपूर्ति नहीं होने से कामकाजी मजदूर महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। महिलाओं ने एकत्र अपनी समस्या जिला कलेक्टर के समक्ष रखी, जहाँ पानी की समस्या 10 दिनों में हल कराने का आश्वासन दिया गया। शुक्रवार को क्षेत्र में अचानक जलदाय विभाग के ठेकेदार की ओर से सप्लाई लाइन डाले जाने का कार्य शुरू किया गया, जिससे स्थानीय महिलाएं सहमत नहीं थी। महिलाओं का कहना था कि सिर्फ 2 घरों के लिए ही लाइन डालने का काम किया जा रहा था, जो गलत है। स्थानीय लोगों ने इस कार्य का विरोध शुरू कर दिया। नतीजतन विभाग की ओर से थाना पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस मौके पर मौजूद एक बालिका सहित अन्य 3 महिलाओं को पकड़ थाने में ले आई। पुलिस की इस कार्रवाई का महिलाओं ने विरोध करते हुए थाने का घेराव किया। महिलाओं ने बालिका को छोड़ने की मांग करते हुए दूसरे पक्ष की महिलाओं को भी पकड़ने की मांग की है। घेराव कर रही महिलाओं ने सीधे जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप से बस्ती को छोड़कर एक परिवार के लिए स्पेशल लाइन डलवाने की बात कही।
महिलाओं ने पुलिस पर दोगला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अपने परिवार की महिलाओं को छोड़ने की मांग की है। कलेक्टर के पास गए थे पानी के लिए, तो हमसे ये बोला था अब 10 दिन बाद में बोरिंग हो जाएगी आपकी, है ना। तो हम शांति से बैठे थे। अब ये बताओ फिर शांति से जब उनकी लाइन गिर रही है 2 घरन की, तो हम 100 घरन की बस्ती कैसे शांति से बैठ जाए, हैं? और जब लड़की उठा, कलेक्टर साहब ने उठवाई है तो लड़की उठाता तो दोनों घरन की उठाता। छोड़ के मेरा ये नहीं मानना है, तो पानी के लिए बोल रहे हैं। गालब सही मीणा पाड़ी, पानी की बहुत ज्यादा समस्या। हम इधर जाते तो उधर धक्का लगाते, उधर जाते तो उधर धक्का लगाते, कौन ऐसा करते हम बच्ची को छुड़ाने के लिए। जब बच्ची, हमारी बच्ची को क्या उठा के लिया है, कोई उठाते तो उनकी भी उठाता तो उनकी भी उठाता। बच्ची हमारी भी, उनकी, इनकी भी इतनी है और हमारी भी इतनी है। वहाँ पे गीता और बिरमा अचारवाड़ी वो करवा रही है। हाँ, इतनी 100 घर की बस्ती कैसी मरे दिया था पानी। 5 साल से डोल रहे हैं हमें, 5 साल से एक साल डोल रहे हैं पानी के लिए हम। सही से वैसा क्या समस्या है, 100 बस्ती तो एक तरफ को है और 2 घर है, ये घर है जो लैंड डलवा रही है। 100 तो प्यासी मरेंगी और ये 2 घर लैंड डलवा रहा है। यह समस्या हमारे को। तो बच्ची ने कुछ की तो उसको उठा लाया, कलेक्टर ने उठवाई है। ये कलेक्टर ये करवा रहा है, गीता है गीता बिरमा अचारवाड़ी नंदे लगता। बताए नहीं क्या करवा रहे, खुद का कनेक्शन करा रहे हैं, लैंड डलवा रही है 2 घरन के लिए। अच्छा, पानी तो हमारा बंद कर देंगे, वहाँ पानी जाएगा। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों प्याज के बीज तैयार किए जा रहे हैं। जिले भर में किसानों द्वारा प्याज की बुवाई अगस्त माह के पहले दूसरे सप्ताह में शुरू की जाएगी। अलवर जिले के अधिकतर किसान प्याज बुआई के लिए कणों को अपने स्वयं के स्तर पर तैयार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। प्याज के बीज को उमस और गर्मी से बचाने के लिए किसान स्वयं गर्मी में रहकर प्याज के कणों को कूलर, पंखा लगाकर नष्ट होने से बचाते हैं। साल भर तक चलने वाली प्याज की खेती के लिए किसान सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से एक किसान प्याज के कणों यानी बीजों की देखभाल करता है। जिले के परसा का बास गांव में एक किसान के घर में प्याज के बीज को छत पर लगा रखा है। इन बीजों से आगामी दिनों तक इनको बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इस दौरान किसान ने बताया, सिर्फ उम्मीद के सहारे ही हम प्याज की खेती करते हैं। प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अलवर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर आरपीएससी 2021 के आरएएस परीक्षा परिणाम में एक ही परिवार के 3 लोगों को 80 से अधिक अंक साक्षात्कार में दिए जाने की निंदा करते हुए जांच की मांग की गई। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिले के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय गेट के बाहर गहलोत सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की, नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आज विद्यार्थी परिषद में पूरे राजस्थान भर में आज जो हमने देखा कि आरएएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक परिवार के 3 सदस्यों के एक साथ 80 से 85 अंक आ जाना इंटरव्यू के अंदर, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राजस्थान में छात्र मेहनत करता है, परंतु जब परीक्षा का नंबर आता है तो परीक्षा में उसके अंक अच्छे आते हैं, परंतु जब इंटरव्यू का नंबर आता है तो उसके नंबर एकदम से कम हो जाना और एक सिफारिश वाले छात्र के नंबर ज़्यादा आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान का छात्र से कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आज पूरे राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा
हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किया गया है और हम चेतावनी देते हैं सरकार को, अगर जल्द से जल्द इस पर सीबीआई की जांच नहीं कराई गई तो विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान के अंदर इस सरकार को घेरने का काम करेगा और सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन होंगे, जिसका जिम्मेदार ये स्वयं ये प्रशासन होगा और स्वयं ही सरकार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद। अलवर शहर के वार्ड नंबर 61 में पानी की आपूर्ति नहीं होने के चलते स्थानीय नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड पार्षद सतीश यादव के नेतृत्व में जलदाय विभाग अधिशासी अभियंता के पास पहुंचे नागरिकों द्वारा क्षेत्र में पानी की समस्या से शीघ्र निजात दिलाने की मांग की है। मेरा नाम कुसुम है। कहाँ से आए हैं आप? वार्ड नंबर 61 से। क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या आ रही है सर। कितने दिनों से आ रही है? ये जब से कनेक्शन हुआ है ना तब से समस्या चल रही है ज़्यादा तो, मगर अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, कितने घर है उस गली में? 25 घर हैं उस गली में। पानी नहीं मिल पा रहा? हाँ जी। तो आज आप कहाँ पर आए? आज हम ये आईएन साहब के पास आए हैं जल विभाग में। अच्छा। और इनसे हमारी समस्या का जो समाधान है वो बोला है जल्दी से जल्दी करने के लिए, अगर नहीं हुआ तो हम फिर आंदोलन करेंगे। हमारे पार्षद ठीक। देखिए, वार्ड नंबर 61 है, तिजारा रोड का क्षेत्र है और सितंबर में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी अमृत योजना की। उसके बाद से लगातार जहाँ जहाँ मिलान बाकी थे उसकी शिकायत में लगातार करता रहा। धरने पर भी बैठे, उसमें भी हमने हमारे वार्ड की समस्याएं बताई कि जिसमें 5 जगह मिलान होना बाकी है, कनेक्शन वहाँ सब लोगों के हो चुके हैं। घंटेश्वर मंदिर के सामने का क्षेत्र है जिसमें मिलान भी हो चुका, कनेक्शन भी हो चुके, लेकिन फिर भी वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इसकी भी शिकायत लगातार हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो समस्या बहुत छोटी समस्या थी, जो 1 या 2 दिन में जिसका समाधान होना चाहिए था, आज 9 महीने बाद भी अगर उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रशासन है जलदाय विभाग का, वो फेलियर है, अकर्मण्य है, क्योंकि वो अपने काम को बखूबी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा गर्मी का मौसम आपने देखा होगा, पूरे शहर में हाहाकार मचा। सबसे पहली आवश्यकता पानी की होती, गर्मी में और कोई दूसरी चीज़ें ना मिले, लेकिन पानी सबसे आवश्यक है। उसके बाद भी अगर लोगों को दर दर भटकना पड़े और लोगों को इनके ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। हम ये नहीं कह रहे कि हमको 1 घंटा पानी दे, प्रतिदिन पानी दें। पानी जो आपके पास है वो उपलब्ध है, उसमें से सबको वितरण करें, समान रूप से वितरण करें। लेकिन जिस गली में पानी नहीं जा रहा, उसके बगल वाली गली में आ रहा है, उसके आगे वाली गली में पानी आ रहा है, लेकिन एक गली में पानी नहीं जा रहा, अगर उसको भी आप ठीक नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि इन ऑफिसों की कोई आवश्यकता नहीं है, जनता खुद ही ठीक करा लेगी। अगर ये काम इसी तरह से यूँ चलते रहे, मैंने कहा भी आज आईएन साहब को मैंने कहा है, इससे पहले सभी अधिकारियों को, बड़े अधिकारी सबसे बात कर ली, कलेक्टर तक भी हम देख करके आगे लिखित में, लेकिन फिर भी मैंने आज इनके माध्यम से मैं अधिकारियों से कहना चाह रहा हूँ, मैंने लिखित में भी कहा है कि 7 दिन का आपको समय दे रहे हैं। 7 दिन बाद यदि छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्या हो तो ज़्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन कहीं मिलान होना बाकी, कहीं लाइन चेक करनी बाकी है। उसके बाद अगर 7 दिन के बाद अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो मैं खुद वार्ड की जनता को लेकर के इस ऑफिस के गेट के आगे धरने पर बैठ जाऊँगा। ये मजबूरन बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले 9 महीने से, कोई छोटा समय नहीं है, लगातार कहने के बाद अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि जनता आक्रोशित भी है, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया, बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पानी की छोटी छोटी समस्या दूर नहीं कर पा रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कलेक्टर साहब को भी कहना चाहता हूँ, यदि मेरी बात सुने, अगर कहीं टीवी के माध्यम से उनको सुनने को मिले, कलेक्टर साहब आप ध्यान दीजिए, आप जिले के सब। उसमें ये है, ये जो शिव कॉलोनी में जो टंकी का निर्माण हुआ है और पाइपलाइन डली है, ये अमृत योजना में डाली है। अमृत योजना में टंकी चालू कर दी है, उसमें पानी भी अपन पूरा भर रहे हैं। 4-5 गलियाँ ऐसी हैं जिनमें कुछ में मिलान बाकी है, बाकी कुछ पाइपलाइन चौकिंग का मैटर है। तो अति शीघ्र इसको हमको लेटर हमने भिजवाया हुआ है पहले से भी, अति शीघ्र इसको हम सोल्यूशन करवा के आम आदमी को पेयजल की व्यवस्था करें। क्या नाम है सर आपका? रमेश चंद कह रहा हूँ, ANPHD सिटी पर। एरिया के और भी बनते हैं, रणवीर से आज से कई दिन तक 10 जुलाई को बात हुई है, हमारी सुविधा की ये पेंडिंग नहीं रहता, मुझे पता है ना, मैं इनसे सबसे बात भी कर रहा था। आज से बदमाशी कर रहा है ठेकेदार, वही मैं बात, मुझको 9 महीने से हर 15 दिन के लिए कह रहा है। आज अगर 9 महीने पुरानी बातचीत सितंबर के मेरे से मांगोगे ना, मैं आपको 9 महीने में 9 काम भी होते हैं, मतलब 1 महीने में काम भी होता है। सर उसको याद कह दिया कि मेरे वार्ड के सिर्फ 5 समस्या है, जिनको दूर कर दो वार्ड की 100% समस्या, तो मोटी समस्या खत्म है। पानी जितना आएगा, जितना मिल जाएगा, कहीं नहीं पहुँच रहा तो बाल लगाओ, जैसे करो, वो अलग बात की चीज़ है। सर हमारे तो 20-25 घर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा।
मिलान ही नहीं तो पानी नहीं, इनके मिलान है सर। मिलान है पर पानी नहीं है। मैं जो इनका ऊपर की जो लाइन है इन्हीं की है, जैसे मंदिर के सामने पहले नंबर में जो लिखी है उसके नीचे मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि मैं आज ये लेके आऊँ, कल फिर मैं उनको लेके आऊँ तो आप लोगों के साथ कल ही आए तो अपन ने उन लोगों के भी लिख दी। बाकी ये तो सारी लेडीज है उस ऊपर वाले समस्या की पहले नंबर की। आज समाचारों में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।